नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो इस डिफरेंशिएशन की सीरीज़ में हमने देखा था पिछली बार कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन में, उसका सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है एक्स के वेरिएबल में, ये सब हमने पिछले बार देखा था। तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ख़ास वीडियो है। इसमें मैंने क्या लाया आपके लिए, इसमें मैंने आपके लिए लाया है प्रीवियस ईयर MCQs और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने यहाँ पे आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाए हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन होंगे कंपोजिट फंक्शन पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो बेसिकली कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, आपके पास क्या होगा, f(x) होगा और g(x) होगा, दो फंक्शन होंगे। तो जब हम एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन डालेंगे और उस टोटल फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या करते हैं उसमें, तो उसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, जब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन नेस्टेड हो जाए, अगर नेस्टेड नहीं पता चल रहा है तो एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन आ जाए, उसका डिफरेंशिएशन करने का काम पड़ जाए, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है हमारे सामने। तो कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है चेन रूल। तो आपको पता नहीं है चेन रूल क्या होता है, तो चेन रूल आओ समझते हैं क्या होता है। तो चेन रूल क्या होता है, बेसिकली चेन रूल ये बोलता है अगर आपके पास कुछ इस तरह फंक्शन होंगे f(x) और g(x), ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह लिखा होगा कंपोजिट फंक्शन के, इसको कुछ कंपोजिट फंक्शन में लिखा होगा, इसको कंपोजिट फंक्शन में लिखा होगा, दैट इज़ f के अंदर g(x). मतलब ये क्या हुआ, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन आ गया तो उसको इक्वल कर देंगे y के, मतलब ये फंक्शन y की इक्वल है, नेस्टेड फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्व करने का हमारे पास एक ट्रिक होता है, उसको बोलते हैं चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है, अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है तो आप क्या कर दीजिए, उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, इस f(x) फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू g(x), ठीक है, और g(x) को इनटू करके g(x) को आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट टू वेरिएबल से हमें क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, इसके अंदर वाला जो इसका g(x) जो हमारे पास है वो f(x) के लिए क्या हुआ है, वो उसका वेरिएबल हो गया। जैसे हम g(x) लिख दें तो यहाँ पे x क्या है, ये x उसका वेरिएबल है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, f(g)। तो g(x) क्या हुआ, उसका वेरिएबल हुआ, तो इसलिए हम क्या करते हैं, f(x) को डिफरेंशिएट करते वक्त हम उससे g(x) के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते। मतलब सिंपली क्या हुआ, f(g)x) का वेरिएबल कौन हुआ, g(x), राइट, और g(x) का वेरिएबल कौन हुआ, x, राइट। काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है तो आप क्या करें, क्वेश्चन में देखिए उसको, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं चेन रूल। तो सीधा समझ में आ गया आपको कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन करना है तो आपको चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल क्या होता है, यही होता है बेसिकली, आपको उसके अंदर तक डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो चलो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, y = sin²x। आप sin²x का भी कर सकते हो और cos²x का भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे sin²x का आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, और cos²x को आपको खुद का करना है। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्योंकि साइन के अंदर क्या है, x, तो उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो फिर यहाँ पे dy/dx लिख देंगे इक्वल टू d sin²x डिवाइडेड बाई dx कर देंगे। तो देखो मैं sin²x का कैसे कर रहा हूँ, वैसे आपको cos²x का करना है, और आप tan² का भी कर सकते हो। फिर आपने क्या किया, sin x को u मान लिया, एक समथिंग वेरिएबल को मान लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, du² हो जाएगा, राइट। तो फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2u 2 - 1, जैसे हमने देखा था x⁴n का फार्मूला, तो उसी तरह हम इसको कर रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा du/dx।
dx। तो मतलब ये क्या हुआ, सिंपल x⁻n का फॉर्मूला यहाँ पे लग चुका है, तो कुछ इस तरह हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे du/dx आ गया। तो du का है हमारे पास, तो u हमारे पास है साइन x को लिख दिया यहाँ पे इंटू d sin x/dx, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 2 sin x इंटू, साइन का क्या होता है, cos x होता है डिफरेंशिएशन, पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो 2 sin x cos x, अगर आपके पास ऑप्शन यही है तो आपको सीधे इसको ही टिक मार कर देना है। बट यहाँ पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करके वो कन्फ्यूज़ करेंगे आपको कि इसका आंसर तो क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा 2 sin x cos x, क्या होता है, साइन 2x होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास उसका आंसर, ठीक है। 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, तो ये आएगा इसका आंसर। तो फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बट तब तक आपको क्या करना है, cos² x का tan² x का खुद ब खुद सॉल्व करना है, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, y = sin log x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लेंगे कि g कौन सा है, f कौन सा है। ये बेस्ट मेथड है कि आपको पहले समझना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो यहाँ पे log x जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास g है, और यहाँ पे साइन, ये जो अंदर log x है, तो log x हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास f है, क्लियर। तो मतलब ये किस फॉर्म में है, कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है, समझ में आया। तो यहाँ पे मतलब ये कुछ इस तरह का फॉर्म उसने बनाया है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल। चेन रूल कैसे लगेगा, सबसे पहले होगा इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू f का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू g इंटू g का होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्लियर। मतलब सबसे पहले इसका हुआ विद रिस्पेक्ट टू g और फिर इसके अंदर जाकर हमने g का भी कर दिया। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या है, साइन log x। तो यहाँ पे लिख देंगे सीधा साइन log x डिवाइडेड बाय dx, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, x के फॉर्मेट में कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। हमारे पास जो साइन x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x। तो cos x की जगह क्या है यहाँ पे, log x है, इंटू log का क्या आता है, 1/x। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि log x का e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या आता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देख लेना एक बार, बेसिक डिफरेंशिएशन आपको समझ जाएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देख पाओगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, log x e⁻x का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा, तो आपको वो पता होना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे log x का क्या होता है, 1/x। तो ये होगा हमारे पास आंसर उसका। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या किया मैंने, f के अंदर g था, तो पहले f को कर दिया मैंने, साइन के अंदर log था तो साइन का मैंने कर दिया, उसके x की जगह मैंने log x डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, x की जगह log x था तो मैंने log x रख दिया, और फिर अंदर जाकर log x का भी मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो वो आ गया 1/x आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत हलवा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log tan x। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, साइन के अंदर log था, यहाँ पे log के अंदर tan आ गया है। तो सेम प्रोसीजर, मतलब यहाँ पे क्या करना है, सेम प्रोसीजर, कंपोजिट फंक्शन है। तो कुछ इस तरह यहाँ पे क्या होगा, f क्या है मेरे पास, log tan x, और g क्या है मेरे पास, tan x, ठीक है, tan x है मेरे पास। तो समझ में आ गया कि ये कंपोजिट फंक्शन है। तो चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या है, log के अंदर tan है, तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx हमें निकालना है, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे log tan x अपॉन dx। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, tan x, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/tan x। क्यों, log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, tan x, तो मैंने 1/tan x लिख दिया। और उसको बाद में क्या करना है, log के अंदर जाना है। log के अंदर क्या है, tan x। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x, ठीक है, उसका आता है sec² x। तो ये आपको नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, तो आप उसको
लर्न कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैंने उसमें डिराइव कैसे करते हैं ये भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। आपको बेसिक पता होगा तो आप इसमें कुछ भी कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे उसका आंसर आ गया। आप देख रहे हो इसे शॉर्टकट मेथड से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस तरह आपको क्वेश्चन करना है CET के पेपर में और JEE के पेपर में। ये भी क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट JEE में भी लगेगा आपको लिए। आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये भी काम आने वाला है, क्योंकि एडवांस से पहले क्या आता है, बेसिक ही आता है। तो आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, फिर एडवांस तक जाओगे आप, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, लॉग के अंदर जाए हम। तो लॉग के अंदर जाने से पहले हम लॉग का डिफरेंशियल किए, तो लॉग के x की जगह हम 1/x लिख दिए, दैट इज 1/tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, दैट इज tan x का डिफरेंशियल क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइन 2x + 3। तो मतलब यहाँ पे साइन x की जगह क्या आ गया है, 2x + 3 आ गया है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया मेरे पास, f(x) हो गया, और 2x + 3 क्या हो गया, g(x). पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया, लॉग के अंदर साइन किया, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया। तो ये क्वेश्चन तो आपसे होना ही चाहिए, बहुत हलवा क्वेश्चन यार, आपसे होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद इसको ट्राई करना, सॉल्व कर देना, फोड़ देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फास्ट लेंगे, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा भी आएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा करने प्रैक्टिस हमें, और कम टाइम में करना, ये भी बहुत इफेक्टिव मेथड होता है प्रैक्टिसिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे e⁻x है, यहाँ पे मेरा e⁻√f(x) है। अगर मेरे पास क्या आता है, e⁻x आता तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, बट यहाँ पे क्या आ गया है, e⁻√x आ गया। मतलब यहाँ पे अंडर रूट की टर्म में आ गया, मतलब ये क्या है, एक सेपरेट फंक्शन यहाँ पे उन्होंने डाल दिया है, ठीक है। तो डरना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, देखो सेपरेट फंक्शन आ गया है। तो एक फंक्शन में सेपरेट फंक्शन आ गया, एक मतलब e(x) के अंदर उन्होंने और एक फंक्शन डाल दिया, दैट इज √(x). तो मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट, राइट, कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे e⁻√(x) क्या है, मेरा f(x) है, और √(x) क्या है मेरे पास, g(x) है। अगर ये था तो हम सिंपल इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, दैट इज e⁻x। e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने क्या डाल दिया, √(x) डाल दिया। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन उसको माना है, और उसका डिफरेंशिएशन हम कंपोजिट की तरह करेंगे, दैट इज चेन रूल के द्वारा करेंगे। तो यहाँ पे अंडर आया, इसलिए हमने चेन रूल लगाया। समझ लो क्यों लगा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे बाय द चेन रूल। तो यहाँ पे y है √(x), ठीक है। तो dy/dx करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा d√x/dx, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला था df(x) विथ रिस्पेक्ट टू d(g)(x), ठीक है। उसको विथ रिस्पेक्ट टू √(x) को करेंगे, दैट इज, मैं सिंपल आपको बताता हूँ, √x का क्या हो रहा है मेरे पास, यहाँ पे मैंने u उसको अज्यूम कर रहा हूँ। अगर तो शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे लॉजिकली मैं क्या कर रहा हूँ, √x को क्या कर रहा हूँ, मैं u मान रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी था ये। तो फिर से एक बार देख लो, तो मैं e⁻u को विथ रिस्पेक्ट टू du कर रहा हूँ, और du/dx कर रहा हूँ। सिंपल, ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, मतलब आना तो यही है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अनदर वेरिएबल उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, और विथ रिस्पेक्ट टू du इंटू du/dx कर रहा हूँ। मतलब इसका तो u के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और u क्या है मेरे पास, √(x) है। तो आफ्टर डालने के बाद क्या हो जाएगा, वो रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में क्या कर देगा, डिफरेंशिएशन कर देगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, de⁻u विथ रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है, इंटू du/dx। तो ठीक है, e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻u ही आएगा, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन वही होता है। तो u क्या है मेरे पास, √(x), तो यहाँ पे डाल दूंगा √(x/dx। तो इतना क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहले लेक्चर में किया था, तो अब ये थर्ड लेक्चर चालू है अपना, ठीक है, 3rd से 4th लेक्चर चालू है अभी। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, ठीक है। √(x) को कैसे लिखते हैं अपन, 1/2,
ठीक है। तो 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 -1 हो जाएगा कुछ इस तरह, राइट। रफ है हमारा ये। तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा, u की जगह मैं √x डाल दूंगा इंटू 1/2 x -1/2, सॉरी 1/2 -1 क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, मतलब 1/√2 हो जाएगा। तो ये इस तरह आंसर नहीं मिलता है CET में, तो क्या कर देंगे उसको 2√x, ठीक है, ये अपॉन में है। तो ये मुझे मिल गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड से आपको मैंने इसमें बताया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है, क्या है यहाँ पे √x की जगह क्या है मेरे पास, x³ आ गया है, √x की जगह x³ आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। क्वेश्चन को सिंपल है, जैसे मैंने पिछली बार किया था √x का, वैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे x³ को करना है। तो यहाँ पे मैं सीधा आपको आंसर बता दूंगा, इसका क्या आएगा, e⁻x³ इंटू 3x²। देखना आपका यही आंसर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से ट्राई कर देना, ठीक है, पिछला क्वेश्चन को देख के, ठीक है। तो ये इसका आंसर आना चाहिए, इसको खुद ट्राई करना, आप थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया है, हमारे पास है log sec x प्लस tan x, मतलब ये क्या आ गया, x की जगह sec x प्लस tan x आ गया है। वही इसी तरह क्वेश्चन हुआ हमारे पास log sin x का, हमने जो सबसे पहले किया था, कुछ इसी तरह sin x की जगह क्या आ गया है, sec x प्लस tan x। तो sec x प्लस tan x आ गया है मेरे पास। तो मतलब ये क्या होगा हमारे पास, f(g)(x) और sec x प्लस tan x, ये क्या हो गया, g(x), राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो चलो करते हैं। dy/dx इक्वल्स टू क्या होगा, इनको लिख देंगे। तो यहाँ पे log sec x प्लस tan x अपॉन d(x), और dx भी बोल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो sec x प्लस tan x को मैं क्या करूँगा, पिछले क्वेश्चन की तरह u मान लूँगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू u करूँगा। तो इतना कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे करेंगे तो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथमेटिक्स इज टोटली बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को फोड़ दोगे। तो log ऑफ u का क्या होगा, 1/u। तो u क्या है हमारे पास, sec x प्लस tan x, फिर से बता रहा हूँ, sec x प्लस tan x इंटू du। तो du क्या है मेरे पास, sec x प्लस tan x। फिर तो यहाँ पे मैं बाद में u डाल दूंगा। तो यहाँ पे sec x प्लस tan x है, तो मैं यहाँ पे इसको सेपरेट कर दूंगा, sec x बाई dx प्लस d ऑफ tan ऑफ x अपॉन dx, ये पूरे ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, इनटू इसके। और फिर तो आपको पता होगा sec x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, राइट, sec x इंटू tan x। और sec x का क्या, सॉरी tan x का क्या होता है मेरे पास, sec²x, ये होता है, सही है। तो देखो इसमें क्या बहुत छोटा आंसर आने वाला है, देखते ही पता चल गया होगा। तो देखो कैसे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी sec है, यहाँ पे भी sec है, तो इस sec को मैं कॉमन निकाल लूँगा, और यहाँ पे क्या लिख देगा, tan x प्लस sec x अपॉन, तो यहाँ पे फिर से डाल दूँगा sec x प्लस tan x, ठीक है। तो ये इससे कट गया, सही है, इनटू में था तो sec x मैंने बाहर निकाल लिया था, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास sec x। तो क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर कितना छोटा आया, देखो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा था भाई, और उसका आंसर कितना आया, ओनली सिंगल टर्म, दैट इज sec x। ये इसका छोटा आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़े होते हैं, उसका आंसर छोटा आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है प्रीवियस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने बताया था कि साइन के अंदर x होता है, तो x की जगह क्या आ गया यहाँ पे, √x आ गया, और उन्होंने साइन को भी क्या लगा दिया यहाँ पे, √ लगा दिया है।
तो सॉल्व करते हैं इसको भी। बहुत हलवा क्वेश्चन ये भी, CET में पूछा गया था 2007 में। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अंडर रूट है तो यहाँ पे साइन अंडर रूट ऑफ एक्स कुछ इस तरह लिखूंगा मैं। तो अगर वो चेन रूल के बारे में आपको इतना याद नहीं रहा तो उसका अल्टरनेट मेथड क्या होगा, देखो उसका भी आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेट लॉजिकली थिंकिंग, लॉजिकली किसको सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है देखो। तो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ एक्स है तो यहाँ पे 1/2 है। सबसे पहले 1/2 को देखो, 1/2 यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 साइन अंडर रूट ऑफ एक्स 1/2 -1। जैसे हमने क्या किया था, x⁻n का किया था, वैसे हम क्या कर दिया, यहाँ पे इसको वेरिएबल मान लिए। यहाँ पे 1/2 को सबसे पहले देखा, उसको आगे ला दिया, 1/2 -1 कर दिया। ठीक है, अब इसको इंटू करेंगे। अब साइन के अंदर जाएंगे। साइन का क्या होता है, साइन का होता है भाई कॉस एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो मैं क्या किया, सबसे पहले 1/2 को देखा, फिर साइन को देखा। अब देखूंगा अंडर रूट ऑफ एक्स को। अंडर रूट ऑफ एक्स का हमें अभी किया था, क्या आया था अंडर रूट ऑफ एक्स का, 1/2 माइनस 1/2 x⁻ -1/2 डेट इज देखो 1/2 का डेट इज ऐसा था। तो यहाँ पे 1/2 आगे आ जाएगा, x⁻1/2 -1 हो जाएगा x⁻n की तरह। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 1/अंडर रूट ऑफ एक्स। क्लियर। तो देखो विदाउट कंपोजिट फंक्शन को समझते हुए, विदाउट चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए, एक्चुअली चेन रूल यहाँ पे यूज़ हुआ है बट हमने क्या किया, लॉजिकली थिंकिंग किया कि 1/2 का कवर है तो 1/2 को पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर साइन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कुछ इस तरह। पहले इसको देखा, फिर इसको कर दिया, फिर मैंने अंडर रूट ऑफ एक्स को कर दिया। तो ये क्या मुझे मिल गया, डायरेक्ट उसका आंसर मिल गया मुझे। बहुत सिंपल तरीके से उसका मुझे आंसर मिल चुका है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि चेन रूल लगाना है, कुछ लगाना है, सीधा दिख गया। उस तरह में क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है, फिर उस तरह आपने को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। आउटर कवर, इनर लेयर, कोर को करना है। बस सिंपल इसी तरह का आपको क्वेश्चन ट्राई करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लगा है, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है और दोनों इनटू में है। तो हमने पिछला ही वीडियो देखा था प्रोडक्ट रूल, समझ में आया प्रोडक्ट रूल कैसा होता है पिछले वीडियो में हमने। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि प्रोडक्ट रूल कैसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि आपके पास दो फंक्शन है और वो कुछ इस फॉर्म में है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उनका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। किस तरह, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे वही लगाएंगे प्रोडक्ट रूल का यूज़। तो कैसे बताया था मैंने, अगर आपके पास कुछ इस तरह है df(x) इंटू g(x) अपॉन dx, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने का प्रोडक्ट रूल भी लगा दिया और यहाँ पे कंपोजिट भी डाल दिया। ठीक है, कंपोजिट भी डाल दिया, मतलब आपको चेन रूल लगाना है। यहाँ पे e⁻x को पहले सबसे पहले होल्ड करेंगे, दैट इज u इंटू वी है। तो सबसे पहले पहला फंक्शन को होल्ड करेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट इज लॉग साइन 2x को कर देंगे अपॉन dx के, और प्लस कर देंगे किसके साथ, दूसरे फंक्शन को होल्ड कर देंगे, डैट इज लॉग साइन 2x इंटू किसके कर देंगे, इसको दूसरे फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे इस केस में। तो यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। मैंने सबसे पहले क्या यूज़ किया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ किया यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे e⁻x तो यहाँ पे वैसे ही रहेगा। लॉग x का क्या होता है मेरे पास, 1/x। x की जगह क्या है, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे है साइन 2x है। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो यहाँ पे cos 2x आ गया, क्योंकि x की जगह क्या है 2x है तो 2 लिख दिया, और 2x का क्या आएगा, 2 आएगा, तो उसके अंदर भी जाकर 2 कर देंगे। समझ में आ गया। e⁻x को मैंने एज इट लिख दिया। लॉग x था तो लॉग x को कैसे लिखते हैं हम डिफरेंशिएट के बाद, 1/x। तो यहाँ पे x की जगह क्या था, साइन 2x था, तो उसको 1/sin 2x लिख दिया। फिर अंदर गए साइन 2x को कर दिया, साइन 2x का क्या होगा, cos 2x होगा, और 2x का क्या होगा, 2 होगा। तो ये हुआ इस टर्म का डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट वाली क्या करते हैं, तो इसका क्या होगा देखो,
ये तो एज इट इज़ लिखा रहेगा sin 2x, log sin 2x इंटू ई पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है, तो इसको भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। क्लियर? तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, कोई इसमें डिफरेंट चीज़ नहीं थी। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ई पावर एक्स को कॉमन निकाल सकते हो यहाँ पे, ई पावर एक्स को कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो ये भी था एक हलवा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, जस्ट दिखने को बड़ा था। तो आज आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, 11th का बुक खोलना है, 11th के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सब आपको एक बार पढ़ लेने हैं, उसको एक कागज़ पे लिख लो, उसको रोज़ पढ़ो। का हमें इस्तेमाल करना है इस डिफरेंशिएशन वाले सीरीज़ में। ठीक है, डिफरेंशिएशन आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होगे तो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यहाँ पे और भी क्वेश्चन होंगे तो वो आपको खुद से करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी दे देना यार, कमेंट करना आप अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो। कुछ डाउट होंगे तो भी आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।